गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। द्विविमीय आकृति का क्षेत्रफल इस अध्याय को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पे हम लोग कुछ नया फॉर्मूला लेके आए हुए हैं। देखा जाए समलंब चतुर्भुज, ये क्या है? इसको हम लोग अंग्रेजी में ट्रेपेजियम कह सकते हैं। समलंब चतुर्भुज का एक जो जोड़ा होता है, आमने सामने का जो भुजा होता है वो एक दूसरे से समानांतर होता है, ठीक है। और बाकी जो दूसरा भुजा है, दो पैरेलल, ये नॉन पैरेलल साइड्स है जो कि समानांतर नहीं है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो 1/2 गुने सम ऑफ पैरेलल साइड्स मींस समांतर भुजाओं का योग, दोनों का योग। तो समांतर भुजा कौन है? AB और DC। तो AB प्लस DC और गुने ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब दोनों के बीच की दूरी, ठीक है, जो कि हम लोग यहाँ CL से दिखा रहे हैं और जिसको H के नाम से यहाँ पे दर्शाया गया है। तो हमारा फॉर्मूला हो गया समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने AB प्लस DC और गुने H, ठीक है, चित्र के अनुसार। उसी तरह से एक और है सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ये सम चतुर्भुज क्या है? इसको हम लोग रोम्बस भी बोल सकते हैं। सम चतुर्भुज का मतलब चारों साइड इसका बराबर होना चाहिए और पैरेलल भी होना चाहिए, समांतर भी होना चाहिए। तो ये सम चतुर्भुज का फॉर्मूला क्या होगा? क्षेत्रफल का, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो यहाँ देख रहे हैं 1/2 गुने D1 इंटू D2। यहाँ क्या लिखा हुआ है? D1 मतलब कर्ण, ये दो कर्ण होता है यहाँ, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे दो कर्ण है, एक AC और एक BD। इसी को हम लोग नाम दिए हैं D1 D2। तो 1/2 गुने D1 गुने D2, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो ये हम लोग जानेंगे और अब हम लोग प्रश्नावली में आएंगे। तो प्रश्नावली में हम लोग 14.2 में एक प्रश्न है, जैसे कि इसमें देख रहे हैं, किसी समलंब चतुर्भुज के समांतर भुजाओं का योग 60 सेंटीमीटर है और उनके बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है। मतलब तो समांतर चतुर्भुज का दो भुजाओं का योग दिया जा रहा है, मतलब AB और DC दोनों का योग दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो AB जो DC का 60 सेंटीमीटर और दोनों के बीच की जो दूरी है, मतलब जो हाइट है, हमारा जो ऊंचाई है, वो दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग और गुने ऊंचाई। तो समांतर भुजाओं का योग जो है 60 सेंटीमीटर पहले से दिया हुआ है, तो 1/2 गुने 60 गुने ऊंचाई मतलब 15। इसको जब हम हल करेंगे तो 2 30 से ये कट जाएगा, है ना। 3 दूनी 6, 30 हो गया, 15 तिया 45, 450 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये उसका उत्तर हो गया, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 5। यह है एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसके समांतर भुजाएं 7 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है। तो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। मतलब बीच की दूरी का मतलब समांतर भुजा है AB और CD, तो दोनों के बीच की दूरी है हमारा H, ये हमें ज्ञात करना है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 34 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है? 1/2 गुने समांतर भुजाओं के योग जो कि AB प्लस DC और गुने ऊंचाई, हाइट। तो AB प्लस DC, हम चूंकि AB दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और DC दिया हुआ 7 सेंटीमीटर, 10 जोड़ 7 हो जाएगा और गुने हाइट, ठीक है, ऊंचाई। ये हाइट हमको निकालना है, ऊंचाई। तो हाइट को H ही रखेंगे और ये 1/2 गुने 10 प्लस 7 17 हो गया बराबर 34, ठीक है। तो H बराबर क्या हो जाएगा? ऊंचाई बराबर ये 34 है, इधर 2 जो भाग में है उधर जाकर गुना हो जाएगा और 17 जो इधर गुना में है H के साथ वो उधर जाकर के भाग हो जाएगा, ठीक है। बस 17 दूनी 34, 2 दूनी 4, तो ऊंचाई हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर, ठीक है, जो कि हमारा उत्तर हो गया। ठीक इसी तरह से हम लोग एक प्रश्न संख्या 7 को भी देखें। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं में से एक भुजा दूसरी भुजा की दुगुनी है, ठीक है। तो मान लिया जाए कि किसी एक भुजा को अगर हम x मानते हैं तो दूसरा भुजा कितना हो जाएगा? 2x, माने दुगुनी हो गई, ठीक है। तो यदि इसका क्षेत्रफल 168 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है तो समांतर भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब हमें AB और DC का लंबाई निकालना है। तो ऐसे मानेंगे कि माना कि DC बराबर x, ठीक है, एक भुजा को, तो AB कितना हो जाएगा? 2x, दोगुनी है इसलिए।
समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1/2 समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला है? 1/2 गुने ए बी जोड़ डी सी, वही जो समांतर भुजा का योग और गुने ऊंचाई बराबर 168 हो जाएगा। 1/2 हो गया, एक को हम लोग 2x माने हैं, है ना, एक ए बी और डी सी हो गया है x, ठीक है। तो 1/2 गुने 2x प्लस x माने 2x जोड़ x गुने 8 बराबर 168। तो 2x और x मिलके 3x हो गया, और 3x बराबर उधर ले जाएंगे, अगर 8 को उधर ले जाते हैं और 2 को, तो 2 इधर भाग में है तो 168 के साथ गुना हो जाएगा, और 8 उधर गुना में है 3x के साथ तो उधर आके भाग हो जाएगा। फिर 3 को भी उधर ले जाएंगे तो 3 उधर जाकर इधर गुना में है x के साथ तो उधर जाके भाग में हो जाएगा, और इसको अगर हम लोग हल करेंगे तो ये आ जाएगा 14। तो x का मान आ गया 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे, हम लोग को निकालना था दोनों भुजा का लंबाई। तो जो ए बी है, जो लंबी वाली भुजा हम लोग 2x माने हैं ए बी को, तो ए बी जो 2x तो मैंने 2 गुने 14, क्योंकि x का मान 14 आया है, तो 2 गुने 14 मैंने 28 सेंटीमीटर। और जो DC था जिसको हम लोग x मान के चले थे, उसका मान हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो इस तरह से दोनों भुजा का लंबाई हम लोग निकालेंगे। आने वाले समय फिर से हम लोग और भी प्रश्नों को हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।